We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में इस बार जनगणना में जाति वाला कॉलम भी होगा। जातिवार गिनती की जाएगी, जिस पर सियासी मोर्चाबंदी भी जारी है और यूपी, बिहार जैसे हार्डकोर कास्ट फैक्टर वाले राज्यों में इसको लेकर पत्ते बिछने लगे। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से जाति छिपाने को कह रही है। यूपी में विकासवाद के एक्सप्रेसवे पर योगी आदित्यनाथ खुलकर ताल ठोक रहे हैं। हुंकार भर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार में यूपी की तकदीर और तस्वीर बदली। पूर्वांचल की नई रफ्तार को मिशन 27 का बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी के साथ सबसे बड़े राज्य यूपी में जाति जनगणना का मुद्दा भी खूब गूंज रहा है। मोदी योगी की सुपर सॉलिड जोड़ी के नाम और काम बनाम अखिलेश के पीडीए पर त्योरियां चढ़ रही हैं। जाति जनगणना पर बिछे बिसात के बीच मुद्दा मुसलमानों का भी आ गया कि मुसलमानों को जाति बतानी है या नहीं। साल 2025 का चल रहा है, लेकिन तैयारियां उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए का कार्ड खेला। उसे इस बात पे यकीन है कि पीडीए का कार्ड मजबूत चला है और 2027 में वो सभी को लेकर के साथ और मजबूत अपने हाथ करेगी मुसलमानों के साथ। इस कड़ी में उसने मुसलमानों में जो पसमानदा समाज, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाने का काम किया, एक तौर पे पसमानदा समाज को एक मुद्दा बना दिया। अब समाजवादी पार्टी इस पसमानदा समाज को भी अपनी तरफ लाने की हर तरीके की कोशिश कर ही रही है और साथ में इस बात के लिए भी कि कोई ऐसा वर्ग छूटे नहीं, क्योंकि 27 के चुनाव में सत्ता का बड़े दावेदारी समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को जाति बताने से रोक रही। समाजवादी पार्टी के नेता ये नैरेटिव चला रहे हैं कि जाति वाले कॉलम में मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान लिखना, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी पीडीए की ताकत से डर गई, इसलिए ध्रुवीकरण के लिए अनर्गल आरोप लगा रही है। कि मुसलमान जब सेंसस होगा, जब जनगणना होगी, जाति की जनगणना होगी, तो स्पष्ट रूप से अपनी जाति, चाहे वो जुलाहा है, तेली है या जो भी उसकी जाति है, वो धर्म के साथ साथ अपनी जाति भी बताए, क्योंकि जातीय आधार पर ही योजनाओं का आगे जो खाका तैयार होगा वो उसी आधार पर तैयार होगा। क्योंकि अभी भी मौलाना इस फिराक में लगे हैं, इस्लाम या मुसलमान बता करके इस जनगणना को स्पष्ट ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, कि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी शोषित आधी आबादी और जो भी शोषित वर्ग है, हम उसके लिए जमीन पर उतरेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पसमानदा समाज भी आता है मुसलमानों का। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जाति जनगणना को लेकर ये अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें मुसलमानों से भी जाति बताने की अपील की जाएगी। इस अभियान को जाति बताओ धर्म नहीं थीम पर चलाया जाएगा। इसको लेकर यूपी में मुस्लिम समाज में काफी हलचल देखी जा रही है। अगर मुस्लिम समाज में जाति वाला फैक्टर चला तो क्या मुस्लिम वोट बटेगा? यूपी में 20% मुस्लिम वोटर्स, 403 विधानसभा सीटों में 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जीती, मगर उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक भी किया। पीडीए पर आए अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखना, खासकर पसमानदा समाज। मुसलमानों की आबादी में पसमानदा मुसलमान 80 से 85%। बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है, तो अखिलेश यादव पसमानदा और अशराफ दोनों ही मुस्लिम तबके के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने की कवायद में। इसी रणनीति के तहत 17 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पसमानदा सम्मेलन हुआ। अब सवाल है कि क्या इन रणनीति से मुसलमान वोट इंटैक्ट रहेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी कुछ न कुछ प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग के कयास में कांग्रेस में इस बात का
चल रहा है कि कहीं अजय राय की जगह इमरान मसूद को लाया जाए तो न सिर्फ मुस्लिम समीकरण को साधा जा सकता है बल्कि कांग्रेस को जिंदा भी किया जा सकता है। जो उसके परंपरागत वोट थे जिसमें मुसलमान एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था और बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इमरान मसूद जैसे नाम बेहतर हो सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या इस तरह के बदलाव और समीकरण को लेकर के कांग्रेस गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।